रक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भैया भगवान श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र हुए जो ब्रह्म धन से संपन्न थे, जिनके पास धन नहीं था किंतु ब्रह्म धन था। यदृक्षयोपन्ननेव वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुलश्चैलस्य श्रुतात्मा च तथा विद्या। भैया ऐसे श्री सुदामा जी महाराज हुए हैं। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी की रहनी कैसी है? श्री श्रीनाथ जी कहते हैं। श्रीनाथ जी का यह श्लोक है जो आधा हिंदी आधा संस्कृत है। श्रीनाथ जी कहते हैं कि सूखी रोटी चना की प्राप्यते वासरांते। सूखी रोटी चना की प्राप्यते वासरांते। और कट्याम फाटी लंगोटी टूटी खटोली जीर्ण शीर्णा च धोती। पादो विबाई समेतो उपानद विरहितो अस्त व्यस्ता दशाच। यद्यपि ऐसी व्यवस्था तथापि कृष्ण सुदामा नैव याचते। भैया ऐसे सुदामा जी महाराज हैं। ऐसे सुदामा जी महाराज जो भगवान के सखा हैं, भगवत भजन करते हैं। नरोत्तम दास जी महाराज कहते हैं विप्र सुदामा बसत है सदा आपनो धाम। भिक्षा करी भोजन करे जपत हरि नाम। ताकी घरनी पतिव्रता कहे वेद की रीति। सजल सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीति। उनकी पत्नी सुशीला जी बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, पंडितानी उन्हें आटा घोल कर पिला रहे हैं। सुशीला जी ने कहा शरणागत भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में आपके मित्र थे, आपने बताया अभी वे राजाधिराज द्वारिकाधीश हैं। और दस्याति द्रविणम भूरि सीदते तु कुटुम्बिने। आपका परिवार कैसे चलेगा महाराज? और द्वारिकाधीश का स्मरण आ गया है। भगवान को आप जानना चाहती हैं सुशीला जी? तो सुनिए भगवान कैसे हैं। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। श्रवणानि कुंडल मुकुट धरे माथ है। श्रवणानि कुंडल मुकुट ओढ़े पीत बसन गरे में बैजंती माला। ओढ़े पीत बसन शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है। शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है। विद्या नरोत्तम संदीपानी गुरु के पास। विद्या नरोत्तम संदीपानी गुरु के पास। तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरिदारी दारेंगे पिया। द्वारिका के गए हरिदारी दारेंगे पिया। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ हैं। हे प्रभु हे स्वामी आप द्वारिका क्यों नहीं जा रहे? चले जाइए। महाराज सुदामा जी कह रहे सुशीला तुम मेरी अर्धांगनी और संपत्ति की इच्छा करती हो। रत्नै प्रपूरित गेहान दृष्ट्वा वांछन कारे। रत्ने प्रपूरित गेहान
तुम्हें ढेर सारा धन मिल जाएगा, कहाँ रखोगी? ललाटे लिखतम यद्वै न्यूनतस्मिन् भाष्यते। यदि किसी व्यक्ति को रत्नों से भरा हुआ घड़ा भी मिल जाए किंतु उसके भाग्य में नहीं है तो वह उसे नहीं मिलेगा। दक्षिणा स प्रत्यक्षस्य दक्षिणा सा प्रत्यक्तस्य प्रसारित करस्य च तेजस्विनां तेजसीण अन्यस्य तु का कथा। भगवान भुवन भास्कर आदित्य नारायण पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। इस प्रकार सुदामा जी महाराज ने बड़ी अच्छी अच्छी बात कही है सुशीला जी से। देवी तुम भगवान का कीर्तन करो, भगवान का भजन करो। आप हमारी दशा देख रही हो, हम कैसे जाएं भगवान के पास? चलो आप कहती हैं चले जाते हैं, किंतु कुछ भेंट देने के लिए तो चाहिए। और सुशीला जी ने एक फटे हुए कपड़े में चूड़े और तंदुल बांध दिए हैं और सुदामा जी देख रहे हैं उस वस्त्र को देखकर नमस्कार करते हुए कहते हैं, फटा हुआ पीतांबर धोती गली सड़ी, घर में नहीं अनाज के बालक तिड़ी बिड़ी। बोले वस्त्र की दशा देख लो, हमारी दशा देख लो, धोती फटी है, तुम्हारी दशा देख लो। ऐसी दशा में हम जाएं? बहुत प्रार्थना की है सुशीला जी ने। सुदामा जी महाराज कहते हैं तुम हमें सिखाती हो, जानती हो हम कौन हैं, तुम हमें शिक्षा दे रही हो। शिक्षक हो सिगरे जग को, तियता को कहा अब देती है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति के तिनको नहीं इच्छा। मोरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 ले दे की परीक्षा। और न को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। बामन का धन तो केवल भिक्षा ही है। और सुशीला जी कहती हैं कि मैं आपको नहीं बेचती यदि हमारे पास को दो सवा जूरतो भरी पेट तो चाहती ना दधी दूध मठौती। सीत बीतीत भय सिसियात ही, हो हटती पैना तुम्हें न हटौती। जो जननी नहीं तो हरि सो, तुम काहे को दारी का पेली पठौती। या घर ते न गयो कबहू प्रिय, टूटी तवा अरु फूटी कठौती। हे प्रिय आप कभी गए नहीं है यहाँ से, देखिए टूटा तवा है और वही फूटी कठौती है। सुदामा जी कहते हैं तुझे तो एक ही झक छाई हुई है कि छाड़े सब झक तो ही लगे बक। आठों जामा यह झक ठानी, जात ही देख लदाए लड़ा भरी। ले ही लदाए यही जिय जानी, पाए कहाँ से अटारी अटा। जिनको भी दीदी ने है टूटी सी छानी, जो पे दरिद्र लिखो है ललाट, तो काहू पे मेटी न जात अयन। विधाता ने हमारे ऊपर गरीबी लिख दी। आज सुशीला जी कह रही हैं जाइए सत्यनादाय विप्रग्राय वदायो ये द्वारिका किल। ठीक है, सुदामा जी ने पोटली रख ली है, द्वारिका चलने के लिए तैयार हुए। और सुदामा जी से सुशीला जी कह रही हैं, विप्र के भगत हरि जगत विदित, बंधु लेत सबहि सुधि ऐसे महादानी है। विप्र के भगत हरि जगत विदित, बंधु लेता सबहि सुधि ऐसे महादानी है। पड़े एक चट सार कही तुम कैसे बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी है।
एक दिन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु तुम सम कौन दिन जाको जी जानी है। नाम लेते चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी सो देहत सहस्त्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। जाकर सो गए। नींद लग गई है। आज भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी है कि हे गरुड़ जी जाइए, हमारे मित्र सुदामा जी आ रहे हैं, उन्हें ऐसे लेकर आइएगा कि उनके पेट का पानी ना हिले। आज सुदामा जी महाराज अपने घर के पास जो वृक्ष था वहां सोए थे और आज सीधा द्वारिका पहुंच गए हैं। गरुड़ जी महाराज द्वारिका लेकर आ गए। कुछ देर बाद सुदामा जी महाराज की निद्रा टूटी है। उन्होंने सोचा भैया जे मैं कहाँ आ गए हूँ। और सुदामा जी चारों ओर देख रहे हैं। एक व्यक्ति से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका नगरी है। अच्छा किसको? बोले श्री कृष्ण जी की यह नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की यह द्वारिका नगरी है। अच्छा मैं द्वारिका नगरी आ गया जी। और द्वारिका नगरी में पहुंचकर सुदामा जी चारों ओर द्वारिका नगरी को देख रहे हैं। ब्राह्मणों के साथ आज द्वारिकाधीश के द्वार पर भगवान जा रहे हैं और द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंच गए हैं। श्री सुदामा जी महाराज द्वारपाल से कहने लगे हैं। द्वारपाल ने पूछा है आप कौन है? परिचय दिया है। सुदामा जी कहते हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा